जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज। मेरे मित्र, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ताजा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसकी सच्चाई, हर एंगल से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना भावनपुर के अनियोगीपुरम न्यू गोपाल विहार में एक परिवार पिछले 25 सालों से खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आरोप है कि इलाके के कुछ रसूखदार दबंग एक हंसते खेलते परिवार का मकान और दुकान जबरन खाली कराने पर आमादा है। पीड़ित हिमांशु गौतम का कहना है कि यह उनका पुश्तैनी मकान है, जिसके मालिकाना सारे कागजात उनके पास मौजूद हैं। मकान के अगले हिस्से में वो अपना एक रेस्टोरेंट चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन अपनों की ही दगाबाजी ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। आरोप है कि हिमांशु की बुआ विमला और उनके बेटों ने साजिश रची और इस पुश्तैनी मकान को एक फर्जी बैनामा तैयार करवाकर सिसौली के राज सिंह तोमर और हरिओम नाम के दबंगों को नाम कर दिया। इस फर्जी बैनामे के दम पर शुरू हुआ दबंगाई का वो नंगा नाच जिसने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी है। पीड़ित का आरोप है कि ये दबंग आए दिन घर पर आकर जान से मारने की धमकी देते हैं और हद तो उस वक्त हो गई जब मकान खाली कराने आए दबंगों ने खुलेआम फायरिंग तक कर दी। खौफ का आलम यह है कि हिमांशु ने डर के मारे अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा हो गया है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब पीड़ित इंसाफ की उम्मीद से खाकी के पास पहुंचता है। हिमांशु का गंभीर आरोप है कि काली नदी चौकी इंचार्ज इन दबंगों के साथ मिले हुए हैं। पुलिस पीड़ितों की सुरक्षा करने के बजाय उल्टा हिमांशु पर ही मकान खाली करने का दबाव बना रही है। एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट काट कर पीड़ित के जूते घिस चुके हैं, गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इंसाफ के नाम पर अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई समाधान नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक फर्जी बैनामे के दम पर किसी का भी आशियाना उजाड़ दिया जाएगा? क्या मेरठ पुलिस इन दबंगों के आगे इतनी बेबस हो चुकी है? आखिर कब तक ये परिवार खौफ के साए में जिएगा और कब मिलेगी इन्हें ही अपनी ही जमीन की सुरक्षा? सुनिए इस पूरे दर्द और खाकी की कार्य प्रणाली पर कहानी खुद पीड़ित हिमांशु और उनके परिवार की जुबानी। आपका नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशु गौतम है। आपकी क्या मामला है मकान का? सर मकान का हमारा ये मामला है, मैं कम से कम 20-22 साल से यहाँ पर रहता हूँ। कौन सी जगह है? यह है अनुयोगीपुरम राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, आप बताइए। है ना, अनुयोगीपुरम न्यू गोपाल विहार। ठीक है, मैं यहाँ पर कम से कम 20-22 साल से यहाँ पर रहता हूँ। रहने के बाद किसी कारण मेरी दीवार गिर गई थी पीछे की, क्योंकि कच्ची दीवार हो गई थी गारा की, तो गिर गई थी। फिर मैं निर्माण करवा रहा था यहाँ पर पूरा का पूरा निर्माण करवाते और जी मेरी बुआ ने किसी को फर्जी बैनामा कर दिया यहाँ का। आपके मकान का? हाँ जी, मेरे मकान का उसके सारे पेपर हैं, है ना। और जी बैनामा करने के बाद यहाँ पर कुछ सिसोली के आदमी हैं, बदमाश हैं, राज सिंह तोमर, हरिओम और जी पवन ये हैं, और एक बिमला जो हमारी बुआ है उसका लड़का रिंकू, वो प्रताप सिंह, एक सुरेंद्र गौतम जो दस्तावेज लेखक है, एक निशिकांत, उनके खिलाफ मैंने कई बार कार्रवाई करी है। ठीक है ना, यहाँ पर आकर गोली चला कर जाते हैं, धमकी दी जाते हैं। गोली कौन चला के गए थे? गोली निशिकांत चला के गया था, उसके नाम एप्लीकेशन दी थी मैंने, और जी 112 पर कॉल भी की थी। उन्होंने उसने किसी अधिकारी को फोन करवाया, एसपी है कोई राम अवतार, ठीक है ना, उसने पुलिस वालों से कहा, उसे छोड़ कर चली गई, कुछ नहीं कहा। और रात के ये कम से कम 2:30 बजे करीब बात थी, 2:30 बजे करीब बात थी। ठीक है जी, और मुझे यहाँ से अब मारने पीटते यहाँ से निकालने को तैयार हो रहा है, तो रोड देने के लिए धमकी देते हैं। कल पुलिस वाले आए थे यहाँ पर, मैं अपना काम करवा रहा था, यहाँ पर निर्माण करवा रहा था, तो पुलिस वाले आए थे। हमारा अभिषेक जो चौकी इंचार्ज है,
आकर यहाँ पर मेरे जो काम कर रहे थे उनको डंडा वंडा मारा, सबको सारा मसाला ईंट वीट घेर दी और मुझे पुलिस थाने लेके जाकर बिठा दिया वहाँ पर। कौन सी चौकी का इंचार्ज है अभिषेक? अभिषेक है, काली नदी भावनपुर चौकी का इंचार्ज। क्या उन्होंने क्या कह के दे आपको थाने? पर थाने हमने उनको काम करके रेस्टोरेंट वालों को मेरे मारा, जो मेरे पर काम कर रहे थे कि बाहर निकलो, ये खाली करो, कम से उनको दो, इस टाइप से बोला। कब्जा कब्जा किसने बनाया जाली कागज जिसके? ये है बिमला सिंह ने ये बनवाए हैं, भोजराज सिंह तोमर के दे कर दिए हैं। फिर उन्होंने किसको दिए? उन्होंने किशोर को दिए? क्या नाम है? हाँ, बैनामा कर दिया राज सिंह तोमर को, बिमला ने। वो किसी काबिज ही नहीं है। बिमला आपकी बुआ लगती है? बिमला हमारी बुआ लगती है। सगी बुआ? हाँ जी, पहले भी उसने कई बार हमें मरवाने की वो करी है, ठीक है। अभी 15-20 दिन पहले भी मरवाने की वो करी थी। अब आप क्या चाहते हो? हमें चाहते सर हमारा ये मकान बनने दे, ठीक है ना, और हस्तक्षेप ना करें, ठीक है ना। और हमारे बच्चे हैं, हम इनको लेके कहाँ जाए? हमें यहाँ से निकाला जाता है, परेशान किया जाता है। आपका मकान है तो आपका मकान को कैसे निकाल देंगे? यही तो जबरदस्ती है, ना बनाने दिया जा रहा, ना काम करने दिया जा रहा।